महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोगों ने संगठन की बैठक की। मैं तो कम समय रह पाया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय महासचिव काफी देर रहे और हमारे श्रीवास्तव जी ने बहुत जिम्मेदारी से काम किया। उनके साथी हैं सब लोग, राम वृक्ष हैं और सब लोग। श्रीवास्तव जी कहाँ हैं? चले गए क्या? अच्छा, कोई बात नहीं। तो इन्होंने बहुत जिम्मेदारी से लगातार चुनाव आयोग से लेकर के जो पार्टी के स्तर पे जो काम होना चाहिए कोऑर्डिनेट करने के लिए या किस तरीके से एक बीएलए और पार्टी संगठन को काम करना, उस पर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत सी शिकायतें हैं, कई जगह रिजेक्ट हो जा रहा है। अगर हम बीएलए के दे रहे हैं उसको भी हम लोग निस्तारण कर रहे हैं अपने जाने दो यार परिवार जा, तो वो सब हम लोग कर रहे हैं। अभी सुनने में आया है कि अयोध्या के हमारे पदाधिकारी हैं, अयोध्या के हैं, हाँ अयोध्या, वो महासचिव जो बता रहे थे आई तो जो इन्होंने वोटर लिस्ट 2003 की मांगी तो पूरी साफ है। वो स्क्रीन पे आ सकती है, देखो स्क्रीन पे आ सकती है, हाँ स्क्रीन पे ले आओ। तो जब वो 2003 की देखते हैं वोटर लिस्ट तो पूरी साफ है, उसमें है ही नहीं कुछ। तो अगर इस तरह का हमें देंगे डॉक्यूमेंट और इस तरह का डॉक्यूमेंट अगर बीएलओ के हाथ में होगा तो बीएलए क्या देखेगा? अब तो न जाने कितने लोग रह रहे होंगे, कितना मोहल्ला बड़ा हो गया होगा, हर जगह हर कस्बा बड़ा हो गया है। तो इलेक्शन कमीशन ही मुझे लगता है कि पूरी तरीके से तैयार नहीं है। अगर वोटर लिस्ट एक जगह ऐसी मिली है शिकायत, तो न जाने कितनी जगह ऐसी शिकायत होगी, नाम ही नहीं है। पूरा पन्ना पढ़ लीजिए आप, देखिए अब इसमें क्या हम पढ़े बताइए। हम लिखित ये चुनाव आयोग को देंगे कि कम से कम जो वोटर लिस्ट उपलब्ध कराएं जिसपे बीएलओ के साथ रहेगा, तो वो कम से कम नाम पढ़ तो सकें, रीडेबल तो हो। तो ये शिकायतें हैं। दूसरा जो हमारे ग्रेजुएट और टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी के जब बोर्ड बन रहे थे, पूरे अधिकारी बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे थे। अभी एक हाईकोर्ट ने एक डीआईओस थे शिक्षा विभाग के, बहुत तुर्रम खां, उन्होंने पूरा अयोध्या का चुनाव लड़ाया था। मैंने उनका नाम पढ़ा था पार्लियामेंट में खड़े होकर के। मुझे अयोध्या के कार्यकर्ता नेताओं ने बताया और वहां के अधिकारियों ने बताया, पीडीए के अधिकारियों ने बताया, बड़े पीडीए के अधिकारी ने उसी जिले के, कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये सीधा मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देश मिल रहे हैं और मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर ये जो पदाधिकारी है जिसकी जांचें चल रही हैं, जिसको आश्वासन दिया गया है कि तुम अगर अयोध्या का चुनाव समाजवादी पार्टी को हरा दोगे तो हम तुम्हारी जांचें खत्म कर देंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हाईकोर्ट को कि हाईकोर्ट ने कुछ आदेश दिया है। किसी मामले में फंस गए वो अधिकारी, तो सोचिए इस स्तर पे बीजेपी मैनेज कर रही है। और एक अधिकारी जो इलेक्शन देखता है वो कोई भी पीडीए परिवार का नहीं है। पूरे प्रदेश में अगर एक भी हमें बता दे इलेक्शन कमीशन कि वो पीडीए परिवार का है, अगर एक भी इलेक्शन देखने वाला अधिकारी एडीएम रैंक का, क्या बोलते हैं उसको, ईआरओ, एक भी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आप सबसे पत्रकार साथियों से, आप ईआरओ बता दो कितने हैं पीडीए परिवार के। और जब चुनाव इन्होंने हराया था हम लोगों को, उन्होंने तय किया था, यही अधिकारी जो फंस गया अभी हाईकोर्ट के उस पर, जिसमें 2 जांचें फर्जी नौकरी पर, उसे आश्वासन दिया था कि तुम्हारी जांच खत्म हो जाएगी, तुम्हें और पद पे ऊंचे पे बैठाया जाएगा। अब अगर ईआरओ आपका कोई नहीं सुनेगा तो आप बताओ वोटर लिस्ट कैसे ठीक करोगे? इसका मतलब 2027 की 427 दिन पहले ही ये चोरी की तैयारी कर रहे हैं, डकैती की तैयारी कर रहे हैं, बेईमानी की तैयारी कर रहे हैं। 11 जनवरी 2027 को अगर चुनाव की तारीख आएगी तो आज 427 दिन हैं, 427 दिन पहले ही बेईमानी शुरू कर दी। तो सोचो हमारे संगठन को और हमको और
आप लोग भी मदद करना। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है लोकतंत्र बचाने की, संविधान बचाने की। जब आपका वोट ही गायब हो जाएगा तो आप क्या बोलेंगे? आप ईआरओ बताइए कितने हैं पीडीएफ समाज के? बीएलओ का भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। छोड़ो ना यार, यूपी की बात कर लो पहले यार। तुम ईआरओ एक पीडीए का बताओ, तुम तो बड़े चैनल के मालिक हो, बताओ तुम्हारी मतलब सॉरी नॉट टू बी एरोगेंट, हमारा ये बहुत नेशनल चैनल है, ये भी न्याय नहीं दिला सकता। अगर इसने न्याय दिलाने की कोशिश की तो इसका कुछ कट जाएगा भुगतान। भुगतान ये इसीलिए मैंने कहा 427 दिन पहले ही तैयारी शुरू हो गई बेईमानी की।